हेलो दोस्तों, रीसेंट खबरों में चाइना की एक और नई करतूत सामने आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि चीन एक खुफिया तरीके से एक सीक्रेट मैनर के अंदर यूके के रिटायर्ड आर्मी एंड एयरफोर्स के पायलट्स को रिक्रूट कर रहा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए। और इस खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है। आप यहाँ पे द प्रिंट की एक हेडलाइन देख सकते हैं, चाइना रिक्रूटिंग ब्रिटिश एक्स मिलिट्री पायलट्स टू ट्रेन मेंबर्स ऑफ PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हिंदी न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया। यूके पायलट इन चाइना, चीन सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्रिटिश पायलट। 30 पूर्व सैन्य अधिकारी बीजिंग में मौजूद, खुलासे से हड़कंप। एंड मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको बताया था कि यूके की टॉप रैंकिंग स्पाई एजेंसी GCHQ के स्पाई चीफ जेरमी फ्लेमिंग जो हैं, उन्होंने दुनिया भर को वार्न किया कि चाइना का इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो दबदबा बनता जा रहा है वो दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बना देगा चाइना को। आज हमारे सामने अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो चाइना है, ना कि रशिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हर जगह पे चाइना का दबदबा बनता जा रहा है, वो यूएस को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। ऐसे में इस खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है। 2021 की नेटो की ही न्यूज है कि चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री चैलेंज है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है पूरा माजरा, क्यों चाइना ब्रिटेन के रिटायर्ड सोल्जर्स को एक सीक्रेट मैनर में रिक्रूट कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, क्या ये यूके के लॉज को वायलेट करता है, यूके इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या कर रहा है, एंड क्या चाइना का ये स्टेप दुनिया भर के देशों स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी चैलेंज है यूके के साथ साथ में, और क्या इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा। मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS by टेक्स्टबुक। आई एम सोनप्रिया एंड दिस इज माई टेलीग्राम ID सोनप्रिया मैम टेक्स्टबुक, जहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दिवाली के इस शुभ अवसर पे टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेके आया है दिवाली धमाका पैक। ये टेक्स्टबुक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सिंगल पैकेज में आप UPSC सिविल सर्विसेज के साथ साथ में स्टेट PCS, BPSC, MPSC, UPPSC सब किसी का जो कोर्स है हमारे सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे उसे एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही कम दाम पे, केवल 9,999 पूरे 12 महीने के लिए। एंड यस, ये ऑफर 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। आपको करना क्या है, टेक्स्टबुक की ऐप पे जाना है, एनरोल करना है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो एनरोल कीजिए। आज आपको कोई कूपन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। यू विल इमीडिएटली गेट द एंटायर पैकेज फॉर जस्ट 9,999 एंड कम दाम के साथ साथ में यहाँ पे आपको क्वालिटी भी मिलेगी, जहाँ पे हम आपके प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे, चाहे फिर वो आपका जनरल स्टडीज हो, NCERT हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, या फिर आपका CSET हो। वीडियो कोर्सेज, डेली लाइव क्लासेस, मेंस आंसर राइटिंग, फीडबैक ऑन अ पर्सनलाइज्ड मैनर एंड मॉक टेस्ट एंड स्टडी नोट्स, सब कुछ लाइव क्लासेस सारी फैकल्टीज आपकी लेती हैं। सो हरी अप, ग्रैब द ऑफर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप 2023, 2024 या उसके बाद में जब कभी भी एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम से पहले एग्जाम रेडी हो जाएं। दोस्तों, बात करते हैं क्या इशू है पूरा। तो खबरों की, जैसे कि मैंने आपको बताया, खबरों के अंदर आ रहा है कि चाइना रिक्रूटमेंट जो कर रहा है रिटायर्ड ब्रिटिश एयरफोर्स एंड आर्मी के पायलट्स की, ये सीक्रेट तरीके से कर रहा है कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन की जो सरकार है उसको इसका पता ना चले, और इन सोल्जर्स को फुसलाया जा रहा है बहुत भारी पैकेज देके, यानी कि पैसों का लालच दे करके। पैसा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है इन रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए। अगर हम माने तो $2,70,000 पर ईयर तक का इनका पैकेज है, और एक रिटायर्ड पायलट के लिए ये बहुत ज्यादा होता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में भी खबर आ रही है कि 30 यूके के रिटायर्ड पायलट्स जो हैं वो चाइना में हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे वियोन की हेडलाइन देख सकते हैं, अक्टूबर 18, 2022 को, चाइना ल्यूरिंग फॉर्मर ब्रिटिश पायलट्स विद द हेफ्टी पे चेक्स टू हेल्प इट्स मिलिट्री। हेफ्टी पे चेक्स। हिंदी न्यूज़पेपर्स की भी न्यूज़ को देख लीजिए। ब्रिटेन वर्सेस चाइना, ब्रिटेन के एक्स मिलिट्री पायलटों को
पैसे का लालच देकर ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं चीन। जानिए क्या है पीएलए का पूरा प्लान। अब एक और मजे की बात यह है कि यहां पे केवल यूके के रिटायर्ड पायलट्स को ही नहीं हायर किया जा रहा, साथ ही साथ में बाकी कंट्रीज जो हैं, खबर आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज के पायलट्स को हायर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ही क्लोज एलाय है यूएस का, उसके रिटायर्ड पायलट्स को भी हायर किया जा रहा है। आप एनडीटीवी की आज ही की खबर को देख सकते हैं। आफ्टर यूके ऑस्ट्रेलिया टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स ऑफ इट्स पायलट्स ट्रेनिंग चाइनाज मिलिट्री। ऑस्ट्रेलिया भी अब इन्वेस्टिगेशन बिठा रहा है। सो बात ऐसी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर चाइना के पास क्या खुद के पायलट्स नहीं है ट्रेन करने के लिए? उसको वेस्टर्न कंट्री के जो पायलट्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सो यहाँ पे हम जानते हैं कि चाइना का और शी जिनपिंग का इविल प्लान है क्या। देखिए, ये लोग रिटायर्ड पायलट्स हैं, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अनुभव है। ये टाइफून जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ा चुके हैं और उसका भी अनुभव रखते हैं। इनके पास जो सीक्रेट्स होते हैं मिलिट्री के, जो सीक्रेट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, वो सारे मौजूद हैं। और चाइना इनसे ये जो मिलिट्री एंड पायलट्स के ऑपरेशन रिलेटेड सीक्रेट्स हैं इनको लेना चाहता है। वो चाहता है कि वो सारी टेक्निक्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करती हैं, जो ट्रेनिंग टेक्निक्स उनको बताई जाती है, वो चाइना के सोल्जर्स के पास भी मौजूद हो, ताकि अगर भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना वेस्टर्न कंट्रीज़ को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। ये जो सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खजाना हो सकती है। व्हाट इज ब्रिटेन डूइंग? तो आखिर जब ये खबर आई तो ब्रिटेन क्या कर रहा है इससे डील करने के लिए? ब्रिटेन ने इमीडिएटली एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और अपने जो मिलिट्री पायलट्स हैं उनको वार्न किया है कि आप चाइनीज़ आर्मी को ट्रेनिंग नहीं देंगे या किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन नहीं करेंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि जो अभी यूके का लॉज है उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप रिटायर्ड पायलट हैं तो आप किसी और कंट्री के सोल्जर्स को ट्रेन नहीं कर सकते। तो ये जो रिटायर्ड सोल्जर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं चाइनीज़ आर्मी को, ये किसी लॉ का वायलेशन तो नहीं कर रहे, किसी विधेयक का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। बट बात यहाँ पे ये आती है, तो यूके क्या अभी इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉन शेयरिंग का, उसके अंदर जांच की जाएगी एंड अगर इनमें से कोई भी रिटायर्ड पायलट इनका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन ली जाएगी। साथ में यूके ये भी कह रहा है कि हम जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ नया लेके आ रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे ताकि ये जो न्यू टाइप्स के सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम डील कर पाएँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूके और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हालत के अंदर हैं, जैसा कि चाइना की बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड यूएस के साथ में भी रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। यूके ने चाइना की वावे जो टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट कंपनी है उसको भी इक्विपमेंट सप्लाई करने से मना कर दिया था नेशनल सिक्योरिटी का झांसा देते हुए। और साथ ही में जब से हांगकांग के ऊपर धीरे धीरे मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, हांगकांग जो कि ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करता था एंड ब्रिटेन के काफ़ी क्लोज मिलिट्री ऑपरेशंस रिलेटेड संबंध थे हांगकांग के साथ में, ब्रिटेन ने उनको भी तोड़ दिया है। अब ये एक नया चैलेंज सामने आ गया है। देखते हैं ये चाइना के साथ में यूके एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशंस को कैसे ख़राब कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग है ये चाइना के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी न्यूज़ में है। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल ना ही सही 2 साल बाद ना सही चाइना जो है ऑटोमेटिकली कुछ साल बाद में डेफिनेटली अटैक करेगा ताइवान के ऊपर। ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो यूएस वगैरह अगर ताइवान की हेल्प करने आएंगे तो चाइना उनसे इफेक्टिवली डील कर पाएगा अगर उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऑपरेशंस, मिलिट्री टेक्निक्स एंड उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो वो
इन रिटायर्ड पायलट्स को पैसों का लालच दे करके उनसे एक्वायर कर रहे हैं। होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। एंड चीन हमारा पड़ोसी होते हुए हमारा दुश्मन देश की कैटेगरी के अंदर भी है। सो डेफिनेटली अगर चाइना अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई भी स्टेप लेता है तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसीज जो हैं वो विजिलेंट हो जाती हैं और हर डेवलपमेंट के ऊपर एक नज़र रखी जाती है। सो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इनको क्लोजली मॉनिटर करना होगा एंड इफेक्टिवली स्टेप्स लेने होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि लाइक माइंडेड है, इंडिया की तरह सोचती हैं, काम करती हैं, उनके साथ में, ताकि चाइना का ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये जो एग्रेशन हमको दिख रहा है, इसको सब लोग मिल करके टैकल कर पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट and subscribe to our channel to support us. Thank you so much.